नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर आ चुके हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी जो फसल काट रही है, उसके बीज तो कांग्रेस की तरफ से ही बोए गए थे। दिल्ली चुनाव प्रचार में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की तोपों का मुंह भी अरविंद केजरीवाल की ओर होता जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर शुरू से आक्रामक रहे कांग्रेस नेता अजय माकन अब हेल्थ घोटाले की जानकारी लेकर आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या 10 दिन में कांग्रेस मुद्दा बना पाएगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल पर सरकारी आवास में हुए निर्माण में भी घोटाले का आरोप लगा है, जो जांच के घेरे में है। दिल्ली की एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शीश महल आम आदमी पार्टी के धोखे और झूठ का उदाहरण है। बोले, दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ और फरेब से अब ऊब चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था, इन दिनों वो अपने चुनावी सभाओं में दावा करते फिरते हैं, फिर आएंगे, लेकिन अब जनता उन्हें बोलती है कि वो फिर खाएंगे। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, आपदा वालों की पोल खोलने और लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने की सलाह दी। मोदी ने कहा, आपदा वाले अब रोज नई घोषणा कर रहे हैं, उनको हर रोज हार की नई नई खबरें मिल रही हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि रोज सुबह एक नई घोषणा करनी पड़ रही है, लेकिन अब दिल्ली की जनता इनका खेल समझ गई है। मोदी अपनी पहली रैली से ही दिल्ली में आपदा की बात कर रहे हैं और उसके बाद से बीजेपी नेता आपदा बोलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के भाषण में आपदा शब्द तो नहीं सुनाई देता, लेकिन लहजा मिलता जुलता ही लगता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोर्चा संभाल लिया है। सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी के जोरदार भाषण के बाद और तबीयत ठीक नहीं होने से सदर बाजार की रैली में नहीं पहुंच पाने के बावजूद अजय माकन हमले की धार कमजोर नहीं पड़ने देते, बल्कि जोरदार हमला बोल देते हैं। कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए अजय माकन दिल्ली के 3 अस्पतालों का नाम लेते हैं: इंदिरा गांधी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल और मौलाना आज़ाद डेंटल अस्पताल। अजय माकन का आरोप है कि अस्पतालों पर टेंडर से बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अजय माकन वो सारी बातें बोल देते हैं जो गांधी परिवार और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के मन में 2013 से भरी हुई हैं। संभव है राहुल गांधी अगर अजय माकन का भाषण सुनकर बहुत खुश हुए होंगे और उनको कांग्रेस की रैली में नहीं पहुंच पाने का मलाल नहीं रह गया होगा। अजय माकन ने याद दिलाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ राजनीति में दाखिला लिया था। अजय माकन कह रहे थे, आपने भ्रष्टाचार को उजागर करने और खत्म करने का दावा किया था। यहां तक कि उन्होंने कैग रिपोर्ट के आधार पर सबसे पुरानी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जेल भेजे जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हों, लेकिन दिल्ली आबकारी नीति पर सवाल सबसे पहले कांग्रेस ने ही उठाया था और दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी।
पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने जून 2022 में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और आगे चलकर वही शिकायत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बना, क्योंकि जांच उसके बाद ही आगे बढ़ी थी। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।